बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। बेसिकली हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। उसी टॉपिक के रिलेटेड ये एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज नॉन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। लेकिन ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर ये पेपर में इसका एक दो प्रूफ जो आता है, तो इसलिए आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसके जो टॉपिक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से हम इसे लेकर आगे प्रोसीड करेंगे। बेसिकली हमारे पास अगर इसके हमारे पास जो प्रैक्टिकल सेटिंग है उसकी बात की जाए, तो इसमें हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज मौजूद है। एक प्लेट हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज है, और दो प्लेट्स के दरमियान जो है वो एक गैप हमने रखा हुआ है। और हमने क्या किया है कि हमारे पास चूंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट होती है। अब हमने क्या किया है कि हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लिया है और उसको हमने फोर्स अप्लाई करके या उसके ऊपर एनर्जी लगा के या वर्क अप्लाई करके हमने उसे नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट किया है। और चूंकि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो गैप रखा हुआ था, जो डिस्टेंस था, वो कितना है, हमने डेल्टा आर रखा है। तो हम ये सपोज करते हैं कि बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स हमने डेल्टा आर का डिस्टेंस ट्रेवल करवाया है यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू को, और इस दौरान जो हमारे पास वर्क हुआ है उसके ऊपर, उसकी वजह से क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गेन हुआ या इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का गेन हुआ। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो शुरू वाला पोर्शन इसका तकरीबन वैसे ही है जैसा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में बात की थी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स टू ईच अदर। ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। हमने दो प्लेट्स रखी हैं, उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो ई है और उसकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट है। लेट डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि हमने जब भी नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जाना है हम अपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो उसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें उसके ऊपर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और जब हम उसके ऊपर वर्क करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गेन होगा, एंड दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू डेल्टा वी, एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर क्यू। ये हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था। अब पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इफ डेल्टा आर इज अ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय चार्ज अगेंस्ट फोर्स एफ ई provided by the electric intensity, then work done would be delta W is equal to F E dot D। आप लोगों को पता है कि इस केस में हमारे पास जब हम चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहे हैं तो चार्ज को एक ऑपोजिट फोर्स लग रही है, और वो ऑपोजिट फोर्स कौन सी है? वो ऑपोजिट फोर्स बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वजह से मिल रही है, एंड दैट फोर्स इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। और जब भी इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क करेंगे, हम उसके ऊपर एनर्जी सप्लाई करेंगे और अपने चार्ज को एक डिस्टेंस कवर करवाएंगे। ये चीज फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ी है, वर्क का फार्मूला और वर्क का कॉन्सेप्ट। जब भी एक बॉडी एक अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है तो हम क्या है कहते हैं कि उस केस में हमारे पास वर्क होता है, और वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। यहाँ पे अब इस केस में फोर्स क्या? इलेक्ट्रिकल फोर्स, और डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। बेसिकली ये डेल्टा आर है। सो हमारे पास क्या है, अब हमने एफ ई की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। कहां से फाइंड आउट करेंगे? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फार्मूले से। एफ ई इज इक्वल टू एफ ई ओवर क्यू। ठीक है। और एफ ई को अगर हम इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो एफ ई इज इक्वल टू ई डॉट क्यू। ठीक है। सो जस्ट हमने इस फोर्स की जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट करना है। डी की जगह पे हमने डेल्टा आर को पुट किया तो हमारे पास ये आ गया वर्क। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू ई क्यू डॉट डी या ई क्यू डॉट डेल्टा आर। पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू इन इक्वेशन 1। अब ये जो हमारे पास वर्क आया है इसको हमने इस इक्वेशन में पुट करना है पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन में, क्योंकि वहां पे डेल्टा डब्ल्यू मौजूद है। तो इस वैल्यू को वहां पे पुट करें और ई डॉट क्यू डॉट डेल्टा आर डिवाइडेड बाई क्यू। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो क्यू है ये इसके साथ कट जाए तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है? डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर। सो बेसिकली ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन 2 proves that potential difference is a scalar product of E and delta R। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि prove that delta V is equal to E delta R। ठीक है। तो ये अगर आपको क्वेश्चन मिलता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है प्रूफ, तो आपने यहां तक इसको प्रूव करना है कि डेल्टा V is equal to E डॉट
डेल्टा आर या ई डॉट डी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि सिंस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड डेल्टा आर आर अपोजिट टू ईच अदर सो थीटा इज इक्वल टू 180। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया चार्ज ने वो क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। सो इसका मतलब है ये दोनों के अपोजिट, तो थीटा 180 है। हमने क्या करना है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू, चूंकि वो डॉट प्रोडक्ट था, स्केलर प्रोडक्ट था, अगर इसको लिखें तो कॉस से लिखते हैं, तो ई डेल्टा आर कॉस थीटा लिखना था। थीटा की जगह पे क्या है 180 पुट किया, और कॉस 180 होता है -1, दैट्स व्हाई डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। और अगर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और साथ में यहाँ पे इसके पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन है जो कि आपने नोट डाउन करनी है जरूर। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट E इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, अक्सर एमसीक्यू जो पूछते हैं कि व्हाट इज द राइट एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये है बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वेशन। ये था आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट के हवाले से लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।